ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यह समस्त संसार परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा में ही स्थित है। समस्त आभूषण, जैसे समस्त आभूषण सोने से उत्पन्न होकर सोने में ही स्थित हैं, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी में ही स्थित हैं, शस्त्र लोहे से उत्पन्न होकर लोहे में ही स्थित हैं, वस्त्र सूत से उत्पन्न होकर सूत में ही स्थित है। इसी प्रकार से यह समस्त संसार परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा का ही स्वरूप है। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे आप, अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने पर वह अकर्ता है, कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। इस विषय का कथन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, अनादित्वात् अनादि होने से, निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा, अयम अव्ययम परमात्मा, यह अविनाशी परमात्मा शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित होने पर भी न करोति न लिप्यते, न कभी कोई कर्म करता है और न कर्मों में लिपायमान होता है। यह ज्ञान जो प्राप्त होगा वह गुरुओं से प्राप्त होता है, और गुरु जो होते हैं वह युगावतार भी होते हैं और नित्यावतार भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण युगा अवतार गुरु हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए प्रार्थना की। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रेष्यान्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं, शिष्यत्व स्वीकार किया अर्जुन ने। और गुरु नित्यावतार भी होते हैं। ये संत महापुरुष जो हैं वो नित्य अवतार हैं। वही परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, और वही परमात्मा समाज को मार्गदर्शन करने के लिए वह संत सतगुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए सतगुरु की सेवा करो जो मुक्ति का द्वार, इसलिए संत सतगुरुओं की सेवा करो जो मुक्ति का दरवाजा है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शने। हे अर्जुन, तो उन संत महापुरुषों के चरणों में जो तत्वज्ञ हैं, जो तत्वज्ञ ऋषि हैं, तत्वज्ञ संत सतगुरु हैं, उनके श्री चरण कमलों में लंबी दंडवत करते हुए जाओ। उनके श्री चरण कमलों में पहुँचो और उन्हें लंबी दंडवत करो। तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्या, और अपनी जिज्ञासा बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनके सामने प्रकट करो। तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर तुम्हें वो ज्ञान का सदुपदेश देंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शन है, कौन देंगे ज्ञान का उपदेश? जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन संत महापुरुषों की शरण में जाओ, संत सद्गुरुओं की शरण में। वेद भी कहता है तत्विज्ञानार्थम
सगुरुमेवा विगच्छेत। उस परमात्म तत्व का तत्वबोध करने के लिए, उस परमात्म तत्व के स्वरूप का बोध करने के लिए समित पाणी हाथ में कुछ उपहार लेकर उन संत महापुरुषों की शरण में जाओ। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो संत महापुरुष जो श्रोत्रिय हैं, श्रोत्रिय छंदो अधीते, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, श्रुतियों का अध्ययन किया है, गीता भागवत महापुराणों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो तद विज्ञानार्थम उस परमात्म तत्व के स्वरूप को जानने के लिए हाथ में कुछ उपहार लेकर उन गुरुओं के पास जाओ जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, तो उनके पास जाओ। तत्सेवाम द्वारम आहु मुक्ते है, उनकी सेवा को ही मुक्ति का द्वार कहा है शास्त्रों में। तत्सेवा परो अज्ञो अपि मुक्तो भवति, महापुरुषों की सेवा करने से जो युगावतार हैं अथवा नित्यावतार हैं, उन संत सतगुरुओं की सेवा करने से अज्ञानी पुरुष भी संसार बंधन से छूट जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय है, वह परमात्मा जो अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा है, वह अविनाशी परमात्मा शरीरस्थोपी, शरीरों में स्थित है और आत्म रूप से स्थित है। सभी उसी का स्वरूप है, सभी उसी की आत्मा है, आत्म रूप से स्थित है। हे कौन्ते, और आत्म रूप से स्थित होने पर भी इस शरीर में वो न कुछ करता है और न लिपायमान होता है। ऐसे अपने स्वरूप को जानो, इसी से आपका श्रेय और सौभाग्य प्राप्त होगा। दुर्लभा सहजावस्था, यह सहजावस्था जो है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था सतगुरु करुणाम बिना, यह सहजावस्था बिना गुरु के सतगुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होगी। इथा जात्यंधा, जैसे कोई जन्म से भी अंधा हो, रूप ज्ञानम न विद्यते, उसे कभी रूप का ज्ञान नहीं होता। गुरु उपदेशेन बिना कल्प कोटि भी, जैसे जन्म से जो अंधा है उसे कभी भी बिना बताए रूप का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से जब तक संत सतगुरु न मिलें तब तक उस परमात्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधेरे में व्यक्ति रह जाता है। तो गुरु उपदेशेन बिना कल्प कोटि भी ज्ञानम न जायते, बिना सतगुरु के उपदेश के करोड़ों जन्मों में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए संत सतगुरुओं की शरण में जाएंगे तो वह सुंदर आपको मार्गदर्शन करेंगे और कहेंगे आपको, शिवो हम की गर्जन करो यार मन में, शिवो हम की गर्जन करो यार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में। शिवो हम, जो कल्याणकारी परमात्मा है, वही शिव स्वरूप कल्याणकारी परमात्मा में हूँ, वही आत्मा में हूँ। शिवो हम की गर्जन करो यार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में। मैं पैदा हूँ करता हूँ धरता व भरता, मैं पैदा हूँ करता हूँ धरता व भरता। ये संकल्प न संकल्प लाओ ये बेकार मन में। मैं करता हूँ धरता हूँ, मैं करता हूँ व धरता हूँ, मैं करता धरता हूँ, कुछ करने वाला हूँ। न संकल्प लाओ ये बेकार मन में, ये बेकार का संकल्प है। वस्तुतः आप कुछ नहीं करते हैं,
आप अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। मैं पैदा हूँ, मरता हूँ, करता व धरता, न संकल्प लाओ ये बेकार मन में, न संकल्प लाओ ये बेकार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में। और भी अहंकार छोड़ो। क्या? मैं तन हूँ, मेरा तन मेरा ये पसारा, मैं तन हूँ, मेरा तन मेरा ये पसारा, लगे ना ये अज्ञान बाजार मन में। ये अज्ञान का बाजार आपके मन में नहीं होना चाहिए, ये अज्ञान का बाजार आपके मन में नहीं लगना चाहिए। मैं तन हूँ, मेरा तन, मैं तन हूँ, मेरा तन मेरा ये पसारा। ये अज्ञान है कि ये तन मेरा है या तन मैं हूँ, ये सब पसारा है, परिवार है, ये सब संसार है, ये मेरा है, ये सब अज्ञान है। मैं तन हूँ, मेरा तन मेरा ये पसारा, लगे ना ये अज्ञान बाजार मन में, लगे ना ये अज्ञान बाजार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में। बचो लोभ मद मोह कामादिकों से, बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो। बचो लोभ मद मोह कामादिकों से, न हो राग द्वेषों का विस्तार मन में, न हो राग द्वेषों का विस्तार मन में, न हो राग द्वेषों का विस्तार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में। और क्या विचार करो? मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा या जन्मा, ये निश्चय करो और यही विचार करो। मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा या जन्मा, मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा या जन्मा, यही ज्ञान लीजिए सदाधार मन में, यही ज्ञान लीजिए सदाधार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, यही ज्ञान धारण करो। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा या जन्मा। ठीक है, आत्मा लगता हूँ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की आत्मा हूँ, तो परमात्मा की आत्मा हूँ तो परमात्मा ही हूँ। अंगूठी सोने की है तो वो सोना ही है, घड़ा मिट्टी का है तो वो मिट्टी ही है। आप परमात्मा के हैं तो आप परमात्मा ही हैं। मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा या जन्मा, यही ज्ञान लीजिए सदाधार मन में, यही ज्ञान लीजिए सदाधार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में। भरा द्वैत का भाव इसको मिटा दो, भरा द्वैत का भाव इसको हटा दो। द्वैत का भाव जो भीतर भरा हुआ है इसको हटाओ कि मैं और हूं और परमात्मा और है। ऐसा नहीं है कि आप और हैं और परमात्मा और है। वह परमात्मा, आपका परमात्मा आपका स्वरूप होकर आप में ही रहता है। आप उसको पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए, आप में अपने आप ही पहचान लीजिए। तो भरा द्वैत का भाव इसको हटा दो,
जो द्वैत का भाव भरा हुआ है इसको हटाओ। मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। बंदा को खुदा मत कहो। एक सुंदर शेर याद आया, बंदा को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। बंदा को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। भरा द्वैत का भाव इसको हटा दो, भरा द्वैत का भाव इसको हटा दो। रहे एक विज्ञान आधार मन में, रहे एक विज्ञान आधार मन में। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, शिवोहम की गर्जन करो यार मन में। लगा नित रहे श्वास का तार मन में। भगवान ने अपने भजन का रास्ता स्वयं चुन करके आपको दिया है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो भगवान ने अपने स्मरण का रास्ता परमानेंट बना दिया है, सदा के लिए बना दिया है। आप श्वास अंदर जाती है आपकी तो सो का उच्चारण होता है, बाहर आती है तो हम का उच्चारण होता है। श्वास भीतर जाती है तो ओ का उच्चारण होता है, बाहर आती है तो माँ का उच्चारण होता है। और श्वास अंदर जाती है तो शिवो का उच्चारण होता है और बाहर आती है तो हम का उच्चारण होता है। ये निरंतर आपका अनवर्त भजन हो रहा है, बस इस भजन को जानना है। शिवोहम की गर्जन करो यार मन में, लगा नित रहे श्वास का तार मन में। फिर तो आपका भजन निरंतर ही होगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनादि होने से और निर्गुण होने से जो अविनाशी परमात्मा है, सभी शरीरों में आत्मा रूप से सभी शरीरों में स्थित होने पर भी वह न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है और न किसी कर्म में लिपायमान होता है। न तो कोई कर्म करता है, न किसी कर्म में लिपायमान होता है। अरे आप तो अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, अविनाशी हैं, अव्यय हैं, अक्षय हैं। आप अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जगद्गुरु शंकराचार्य का यह बड़ा निश्चित सूत्र है। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु, भक्तिरित्यवधीयते। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान कर लेना ही भक्ति है। आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुसंधान कर लेना ही भक्ति है। तो स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यवधीयते, इसी को भक्ति कहते हैं। हाँ, दूसरे और शब्दों में कहते हैं कि परमात्मा तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। दूसरे कहते हैं परमात्मा के तत्व का, परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान कर लेना ही भक्ति है। अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है, बस समझने का फेर है। आप समझ लीजिए तो ये सतगुरु का जो ज्ञान है, भव से हमें छुड़ाने वाला यह ज्ञान निराला सतगुरु का, सतगुरुदेव भगवान के परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और इसके साथ साथ आज नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो इस नए वर्ष के सुंदर समय में मैं आपके समस्त शिष्यों भक्तों और समस्त भारतवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ
बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामनाएं करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। तो नए वर्ष के मेरे बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपको गीता दर्शन पर विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, इन लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही पुनः आप सभी के परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।